Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं. पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. Let's continue, right? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. All right, with this we move to part 3. चलिए, अच्छी लग रही है ना स्टोरी? मजा आ रहा है भाई, है ना? चलो जी, अब हम उसकी थर्ड पार्ट पे पहुंच गए. चलो. What careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. उसकी उस बेचारी 8 साल की मैडम की पहली जर्नी है ये, जिसको करने के लिए कितने प्लान्स उसने बनाए. What is painstaking? Painstaking होता है जिसमें आप बहुत सारा एफर्ट डालते हो, आप बहुत कुछ सोचते हो, बहुत प्लान करते हो, बड़े सैक्रिफाइसेस करते हो. देखिए, ग्रेट केयर एंड थॉरनेस. तो जब आप बहुत कुछ देखभाल के कुछ चीज प्लान करते हो उसको पेनस्टेकिंग कहते हैं. सो उसकी पहली जर्नी कितनी पेनस्टेकिंग है और कितने इलैबोरेट प्लान्स उसने बनाए थे, है ना? थ्रिफ्टी वैसे वो लोग होते हैं जो ज्यादा पैसे नहीं खर्चते, बहुत कंजूसी से और या बहुत केयरफुली चलते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दे डोंट स्पेंड अ लॉट, राइट? सो अब ये जो लड़की है, इसने कैसे करके वो पैसे बचाए हैं. सोचिए, शी डज नॉट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली. इनफैक्ट शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. विलेज गर्ल है बेचारी, कभी आई नहीं है बस में, राइट? उसने कभी बस की जर्नी की ही नहीं है. वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना है, बस की जर्नी करना, है ना, बस में जाना. सो वो एक लड़की कैसे करके उसने पैसे बचाए होंगे, राइट? व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, स्ट्रे ऐसे ही रैंडमली, है ना? जैसे कि ये देखिए, एमलेसली फ्रॉम अ ग्रुप. सो स्ट्रे डॉग्स भी तो बोलते हैं ना हमें, तो अचानक से, जैसे लेट्स से घर पे कोई एक आधा सिक्का मिल गया, उसने उठाया अपने पास रख लिया, या घर पे किसी का कॉइन गिर गया, पापा का, मम्मी का, जैसे मर्जी, राइट? उसने उठाया अपने पास रख लिया. सो इस तरह से कलेक्ट किया है उसने, राइट? सी हाउ रेजोल्यूट दैट चाइल्ड इज. वो कितने डिटर्मिन्ड है. चलो, सो रेजिस्टिंग. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ना यहां पर उसकी मैच्योरिटी भी दिखाई देगी, उसकी डिटर्मिनेशन भी दिखाई देगी. उस बच्ची ने अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह टेम्पटेशंस को रेजिस्ट किया है, जो दूसरे सेम एज के दूसरे बच्चे नहीं करते. क्या किया है? टेम्पटेशंस, पेपरमिंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शायद वो उन पैसों से खरीद के खा सकती थी. She could have enjoyed in that sense also. लेकिन that child decided कि नहीं, मेरा जो एम है मैं उसको अचीव करके रहूंगी. आप सबके लिए एक लेसन भी है भाई, ये फैक्ट है. आप हो, मैं हूं, ये हमारी 8 साल की मैडम है या कोई और है. अगर हम सब लोग ये डिटर्मिन कर लें कि मुझे कहीं पे पहुंचना है, आई हैव टू अचीव समथिंग, और उस एम को ना वेवर ना होने दें, हिलने ना दें, और ये सोच लें कि व्हाटएवर हैपेंस ये तो मुझे करना ही है, आई बेट वो एम कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, आप उसको पा जाओगे. जरूरत है तो सिर्फ ये हमारी 8 साल की मैडम जैसी डिटर्मिनेशन की, है ना? चलिए, सो टॉयज नहीं खरीदे बेचारी ने, बलून्स नहीं खरीदे और बहुत सारी चीजें. फिर उसने 60 पैसे जोड़ लिए. 60 पैसे क्यों? 30 जाने के लिए, 30 आने के लिए, क्योंकि बस का जो फेयर है वो 30 पैसा है वन साइड. ऑलराइट, चलिए, कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, सोचिए, है ना? कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, स्पेशली दैट डे एट द विलेज फेयर. जब ये तो बहुत ही कॉमनली नोन फैक्ट है गाइस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सबको ही पता होगा. गांव में ना मेलों की एक अलग ही रौनक होती है ना? और जब कोई गांव में मेला लगता है तो सारे लोग वहां जाते हैं, everybody participates, everybody buys a lot of things. So वहां पे ना एक्चुअली आपको खरीदने के लिए बहुत चीजें मिलती हैं. बहुत अट्रैक्ट करते हैं मेले, क्योंकि सब लोग होते हैं, क्राउड होता है, रौनक होती है, आपके फ्रेंड्स जाते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं देखने के लिए, खरीदने के लिए, झूले होते हैं, बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर आप स्पेंड कर सकते हो. ये बच्ची ने कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, सोचें. इमेजिन द लेवल ऑफ हर डिटर्मिनेशन. भाई वो कितनी रेजोल्यूट है, कितना अच्छा उसका डिटर्मिनेशन है. मेलों में भी नहीं गई होगी वो, राइट? ओके, रेजोल्यूटली स्टिफल्ड,
क्या मतलब? रेजोल्यूट तो वो है ही, डिटर्मिन्ड है ना, पर्पसफुल है। व्हाट इज स्टिफल? स्टिफल का मीनिंग देखें, रिस्ट्रेन करना, रोकना। तो खुद को रोका होगा उसने, है ना। कितनी मुश्किल हुई होगी उसके लिए जब सारी दुनिया जा रही है, सारा गांव जा रहा है, सारे गांव के बच्चे जा रहे हैं, बड़ा शोर हो रहा है, हर एक कोई बंदा, पूरा गांव वहां जाके एंजॉय कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो नहीं कर रही है। उसने उस वक्त भी खुद को रोका होगा टू राइड द मेरी गो राउंड, ऐसे ऐसे जो झूला ऐसे झूलता है, राइट, या रोलर कोस्टर या और झूले। उसने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा इस बस की जर्नी के लिए। अब आप ये सोचें, हम लोग जिस पर हंस रहे हैं, मैं ये स्टोरी पढ़ाते वक्त बहुत एंजॉय कर रहा हूं, बहुत हंस रहा हूं, लेकिन ये सोचें कितना डीप मैसेज है भाई। एक बच्ची जिसके लिए, मतलब बस की जर्नी को हम लोग इतना चेरिश नहीं करते हैं। आपको मालूम है एक बात और भी इससे प्रूव होती है, आपके पास जो है या मेरे पास जो है बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को ये भी नहीं मिला है और हम लोग इसमें भी खुश नहीं है। सो ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए बस की जर्नी करना इज लाइक वाओ, है ना। देखिए, सो चलिए, सो इवन दो शी हैड द मनी, तो पैसे थे तो वो जोड़ने शुरू कर दिए थे उसने, लेकिन फेयर्स में नहीं गई बेचारी, मेलों में जाके कुछ नहीं खरीदा, वो झूले नहीं झूले, या गई होगी तो ऐसे ही आ गई होगी, कुछ खरीदा नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ एंजॉय नहीं किया, ऐसे ही शी रिटर्न, राइट। सो अगेन, हाउ डिटर्मिन्ड दिस चाइल्ड इज, कितना सटीक उसका डिटर्मिनेशन है, कितना स्ट्रांग है, राइट। उसके बाद जब उसके पास इनफ पैसे आ गए, अगली प्रॉब्लम क्या थी? ये स्लिप आउट ऑफ द हाउस, निकले कैसे बिना बताए मम्मी को, है ना। ये देखिए, उसकी मदर को बिना बताए वो जाए कैसे, वो एक और प्रॉब्लम। अब उसका भी सोल्यूशन उसे ढूंढ लिया है ना। देखते हैं वो कैसे पहुंची है। चलिए जी, बिना कोई खास प्रॉब्लम के उसने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। हमारी ये जो 8 साल की मैडम है, दिस स्वीट चाइल्ड, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, उसने क्या किया? एवरी डे आफ्टर लंच उसको मालूम था कि उसकी मम्मा सो जाती हैं अबाउट फॉर एन आवर 1 to 4 और सो, मतलब ये टाइमिंग दे रखा है 1 to 4, 1 से 4 बजे के बीच में। सो एन आवर तो नहीं, 3 घंटे हो गए, है ना। सो 2-3 घंटे के लिए उसकी मम्मी सो जाती हैं। सो अब उसको पता था कि अगर मेरी मम्मी इतने से इतने बजे तक रोज सोती हैं, नैप लेती हैं, तो उस बीच में मैं जा सकती हूं और जाके वापस आ भी सकती हूं, क्योंकि कैलकुलेशन तो सारी कर ली थी उसने। हमने पहले पढ़ा था ना दैट उसने डिस्कस किया लोगों से, उसने ऑब्जर्व किया, बातें सुनी लोगों की कि क्या बोल रहे हैं शहर के बारे में, कितने बजे बस जाती है, कितने बजे पहुंचती है, ये भी पता था उसको कि कितने पैसे लगते हैं और कितने बजे वापस आती है, ये भी सब उसने सोच लिया था कि मैं उतरूंगी नहीं, सेम बस में वापस आ जाऊंगी, राइट। अच्छा, ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर एक्सकर्शंस। व्हाट आर एक्सकर्शंस? देखिए, छोटी जर्नी, राइट, छोटी जर्नी को कहते हैं एक लेजर ट्रिप, जो उसने, उसके लिए तो बेचारी के लिए वो लेजर ट्रिप ही था, है ना। चलिए, तो शी ऑलवेज यूज्ड आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस and she stood looking out from the doorway of her house. बहुत बार डोर पे खड़ी होकर वो बाहर भी देखा करती थी, and ventured into the village, है ना, राइट। सो बस ये समझ लीजिए वो कभी कभी घर से बाहर भी निकल जाती थी। वो बस वाली बात नहीं, वो अलग एक्सकर्शंस होते थे, छोटे छोटे छोटे, हमने डिस्कस किया ना कि वो ऑब्जर्व बहुत करती थी। सो एक तरह से उसके लिए वो एक्सकर्शन ही था। कई बार तो वो गेट पे खड़े हो गई अपने डोर पे, ये समझ लीजिए वो बाहर पहुंच जा रही है, क्योंकि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है। पहले स्टोरी में भी डिस्कस दैट शी ऑब्जर्व्ड वेरी वेल, राइट, कीन ऑब्जर्वर है वो। सो उसने सब कुछ देखा है, लोगों की बातें सुनी है, एक तरह से उसको सारा आइडिया भी है कि कितने बजे बस का टाइम है, ये वो सब पता है उसको, है ना। सो वो कैसे किया उसने? ऑब्जर्वेशन से। सो उसने हर चीज का तरीका ढूंढ निकाला है। चलिए, अब वापस आ गए हम, बस चल रही है नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, ठीक है जी। टाइनी हैमलेट के थ्रू निकल रहे, टाइनी छोटा, हैमलेट, हैमलेट होता क्या है? एक छोटा सा सेटलमेंट कहते हैं, विलेज से थोड़ा छोटा, कस्बा कह लो, है ना।
जहां पे थोड़े से लोग रहते हैं। तो अब बस इस वक्त वहां से निकल रही है। ओके, टाइनी हैमलेट और पास्ट एंड ऑड वे साइड। वे साइड किसे कहते हैं? वे साइड देखें, एक रोड होता है ना, उसके कॉर्नर को कहते हैं, एज को वे साइड। वे साइड रास्ते का कोना, ठीक है जी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा कभी कभी बीच में ऐसा लगा कि बस गॉबल कर रही है ऑन द पॉइंट ऑफ अनदर व्हीकल। गॉबल मतलब फटाफट खा जाना को, खप 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 ऐसे करके, राइट। सो ऐसे से चल रही है, मतलब अनस्टेबल सी हो रही है, राइट। अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। ये तब होता था जब दूसरी व्हीकल देखिए यहां पे जो ऑथर है उन्होंने बहुत स्मार्टनेस के साथ, बहुत एस्ट्यूटली, बहुत एफिशिएंसी के साथ हमें दर्शन करा दिए हैं गांव और शहरों की सड़कों के, राइट। टुवर्ड्स देम और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो जब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के पास आता था व्हीकल, तो भी ऐसे गॉबलिंग अप की उसको फीलिंग होती थी कि फटाफट फटाफट ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे, राइट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, बट लो, जब आप ये देखते हैं ना तो समझ लीजिए कि ऑथर ने टोन चेंज की है, राइट। अब कुछ और मैटर रेज होने वाला है। समहाउ उसको तो लग रहा था गॉबल अप, ओ हो ये तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो तो आराम से निकल गई बस, राइट। सो स्मूथली चलेगी। सारे ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं? रुकावटें। सारी रुकावटों को पीछे छोड़ के ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा लगता है ना, देखिए जब बस ऐसे जाती है ना, कोई भी गाड़ी जाती है इस तरह से, तो सामने वाली जो चीजें होती हैं वो आपको पीछे आती दिखती हैं, राइट। So trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them. जब उसके पास पहुंचती थी तब ऐसा लगता था कि पेड़ रुक गए, and simply stood there helpless for a moment by the side of the road. कुछ नहीं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा लगता था उसको कि पेड़ हमारी तरफ आ रहे, लेकिन जब हम पहुंचते थे वहां पे तो ऐसा लगता था अब तो पेड़ रुक गए, राइट। Before rushing away in the other direction. पीछे जब से हम यहां जाते हैं, राइट, हमें लग रहा है कि कोई चीज हमारे पास आ रही है, हम पहुंच गए, ऐसा लगता है 1 मिनट के लिए रुकी वो, फिर पीछे निकल गई। उसको डिस्क्राइब किया ऑथर ने। चलें, अचानक ताली की तरह उसने क्लैप किया, जैसे ताली बजाते हैं विद ग्ली। ग्ली क्या होता है भाई? बड़ा मजा जब आ जाता है, हमें बड़ी खुशी होती है तो बेचारी बच्ची छोटी सी 8 साल की, है ना। ओके, एक यंग काउ टेल हाई इन द एयर उसको दिखाई दी। टेल हाई, पूंछ थोड़ा सा ऊपर, इन द एयर, बहुत तेज चल रही थी वो गाय जो वल्ली को दिखाई दी है, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के मिडल में, ओके, और बिल्कुल बस के सामने। अब बस स्लो हो गई टू अ क्रॉल, बहुत स्पीड ऐसे कम कर लिया ड्राइवर ने कि जैसे रेंगने की जो स्पीड होती है बहुत धीरे धीरे चलने लगी। और द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, जोर से हॉर्न बजाया उन्होंने बार बार कि ताकि वो चला जाए जो काउ है। बट द मोर ही हॉन्क्ड, हॉन्क्ड करना मतलब बार बार हॉर्न बजाना जोर जोर से, देखिए, राइट। The more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. जितना वो डरा उतना ही बस के और करीब करीब आ गया और सामने आ गया वो जो काऊ है, राइट। तो वो आवाज से और डर गई। ये सब देख के वल्ली को बड़ा मजा आ रहा है, उसको ये बड़ा अम्यूजिंग लग रहा है। देखिए, एक बच्चे के लिए, 8 साल के बच्चे के लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो घर में ही है उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया है दूर से देखते, आज वो बस में जा रही है और उसके सामने ये सब हो रहा है। व्हाट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर, है ना। चलिए, दिस वाज फनी टू वल्ली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। ये बिल्कुल वल्ली के लिए एक बड़ा मजेदार सिचुएशन हो गई है। वो हंसी और उसके बाद there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अरे जब हंसते हंसते अचानक पानी आ जाता है, उसकी बात कर रहे हैं, रो नहीं रही है वो, राइट। और कंडक्टर ने अब नोटिस कर लिया कि बच्चा तो बड़े मजे ले रहा है। अब वो उसको मैडम नहीं बोल रहा, वो कह रहा है, hey lady, haven't you had enough? तो अभी तक हुआ नहीं तेरा, और भी हंसे जा रही है, कुछ कल के लिए भी रख ले, है ना। चलिए, सो अगेन
कंडक्टर का जॉली नेचर जिसकी हमने बात की थी पहले, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी जॉली, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो. और उस एक्चुअली वो बच्ची का ऑरा भी ऐसा है, क्योंकि देखिए आज अगर हम नॉर्मल सी में देखें तो लेट्स से दैट एक बस है जिसमें रोज मेरे आपके जैसे, या आप तो चलो छोटे हो, और लोगों के जैसे पैसेंजर्स जाते हैं, राइट. सो आज तो अलग ही रंग जमा है बस में. एक छोटा सा बच्चा इतना रौनक लगा रहा है, 8 साल का बच्चा, मजे लगा रखे उसने सबके. और वो एक छोटी सी इंसिडेंट पे ऐसे हंस रही है काऊ के दिखने पे, और उसी से अम्यूज्ड है कंडक्टर भी, एंड ही इज ऑल्सो हैविंग फन. चलो फाइनली काऊ चली गई जी, ठीक है, रोड से दूर हो गई, हट गई. चलो अब बस आगे चलेगी. और फिर सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. जैसे वो जहां से ट्रेन भी क्रॉस होती है उस जगह पे पहुंच गई बस. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन, स्पेक एक छोटा सा स्पॉट को कहते हैं, ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, growing bigger and bigger as it drew near. Beautiful description, very beautiful. आप एक बात देखो, जब हम ना दूर से, लेट से हम रेलवे ट्रैक पर के आसपास हैं, वहां फाटक लगा हुआ है, हम खड़े हैं, है ना. आपको ट्रेन की आवाज बेशक दूर से सुनाई दे, लेकिन जब बहुत दूर से ट्रेन को देखते हैं तो एक छोटा सा स्पॉट नहीं नजर आता. ऐसा लगता है कोई छोटा सा क्रीचर होता है ना. और वो जैसे जैसे वो क्रीचर आपके नजदीक आता है, वो स्पॉट बड़ा होता जाता है ना. विकराल रूप जैसे वो ले रहा है, राइट. सो देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, वो फाटक, फटाफट वो वहां से निकल गई वो ट्रेन. ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल, ट्रिमेंडस ह्यूज बिग, देखिए, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, है ना. रोर एंड रैटल, रोर शोर मचा दिया उसने, ओहो ऐसा लगा, क्योंकि जब ट्रेन आती है तो रैटलिंग साउंड ही तो होती है, वो रेस्टलेस, मतलब रेस्टलेस वो कर देती है वो साउंड, है ना, इतनी लाउड साउंड होती है. सो खूब शोर मचाया ट्रेन ने, बहुत आवाज की, बहुत लाउड आवाज की, और उसके बाद ट्रेन वो फाटक से निकल गई. चलिए, शायद अगर वो काऊ नहीं आती तो ये फाटक से पहले निकल जाती बस, है ना. Then the bus went on and passed the train station. उसके बाद बस चली और स्टेशन को क्रॉस कर गई. अच्छा, ट्रैवर्स एक और वर्ड आ गया. आप ये वर्ड्स के ना प्लीज सेंटेंसेस जरूर बनाइए, नहीं तो ऐसे ही भूल जाते हैं, है ना. देखो यार, तुमने नए वर्ड सीख लिए, चलो मैं ये करा रहा हूं, तुमने तो अब ये पढ़ लिया. अगर आप ये वर्ड्स के सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तो आपको याद कैसे रहेंगे? 2 दिन 3 दिन के बाद भूल जाओगे. सो अच्छा तरीका ये है, जो भी नया वर्ड सीखते हो उसका सेंटेंस बनाओ, खुद बनाओ. पूरे वीक में जो भी सीख रहे हो, संडेज को रिवाइज कर लो जो भी आपने नोट्स बनाए. आपको ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे. ट्रैवल्स का मतलब क्या होता है? ट्रैवल थ्रू, कहीं से ट्रैवल करना, राइट. चलो जी, सो वहां से अब बस जो है वो ट्रैवल कर रही थी. ओके, बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, ठीक है जी, एक मार्केट आ गई, अब वो वहां से जा रही है, ठीक है. एंटर्ड इनटू अ वाइडर थरोफेयर. व्हाट इज अ थरोफेयर? मेन रोड, मेन रोड जहां से सब लोग आ जा सकते हैं. किसी भी शहर का मेन रोड को थरोफेयर कहते हैं, है ना. ओके, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. क्या वल्ली ने ये शॉप्स ब्राइट बिग पहले देखी है? ये वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है ना, कितनी बड़ी ब्राइट लुकिंग शॉप्स हैं, उसने पहले देखी होंगी. वो तो आई फर्स्ट टाइम है. सोचे एक दिन में वो क्या क्या मेमोरीज लेके जा रही है. आज उसने कितना कुछ देख लिया. उसने वो लश ग्रीन आउटफील्ड्स देख लिए, उसने वो काऊ का तमाशा देख लिया, ट्रेन देख ली, राइट. वो अनजान लोगों से बात कर ली, कितने मजे उसके आए हैं. सीट पे खड़े होके ट्रैवल कर लिया, सीट पे बैठ के ट्रैवल कर लिया, कंडक्टर से मैडम सुन लिया उसने, लेडी सुन लिया, राइट. व्हाट अ फैंटास्टिक डे. और डे भी नहीं, ये 2-3 घंटे का है सारा, क्योंकि अभी पता है मम्मी उठ जानी है उसकी, वापस तो जाना ही है उसने. चलो ठीक है जी. व्हाट ग्लिटरिंग शाइनी, चमकदार डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, कपड़े जो चमका के रखे होते हैं. एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स, कितने लोग, बहुत सारे लोग, है ना. मर्चेंडाइज जो बेचने के लिए जो सामान रखा होता है. लवली नरेशन, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, मजा आ गया ना.
एक बच्चे की इनोसेंस, उसका डिटर्मिनेशन, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सब देखा हमने, है ना, कैसे लोग उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, उसने कितनी खुशी फैला रखी है, एंड हाउ डिटर्मिन्ड शी इज, लवली। चलो अच्छा, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये जो चीजें ये हैं, ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, सच बिग ब्राइट, आप लोग के लिए ये कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, आपने कई बार देखा होगा, है ना। ये जो बच्ची है, इसको यही चीज बहुत बड़ी दिख रही है, ये लाइफ का फैक्ट है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आपके पास जो है ना, वो उसकी आप कदर करें ना करें, जिसके पास वो नहीं है उसको पूछो जाके उसकी वैल्यू क्या है, उसको वो कितनी बड़ी लगती है वो चीज। चलिए, स्ट्रक डम विद वंडर, वो मतलब इसका क्या मतलब होता है भाई, मतलब जब हम इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि आवाज ही नहीं निकलती, बोल ही नहीं पाते हैं कुछ। गेप्ड एट एवरीथिंग, गेप्ड मतलब ऐसे ध्यान से स्टेयर करना, अरे बाप रे, वाओ, ऐसे। सो शी वाज वंडरस्ट्रक, शी वाज ऑस्ट्रक। वो जो लड़की है वो डम्बफाउंडेड हो चुकी है, बोल ही नहीं पा रही है, पहला एक्सपीरियंस है ना उसका ये। एंड गेस व्हाट, अपने पैसों से, देखिए कितनी सेल्फ डिपेंडेंट है वो, सेल्फ रिलायंट, सब कुछ खुद किया उसने, प्लान खुद किया है, पैसे खुद इकट्ठे किए हैं, किसी से जरा भी हेल्प नहीं मांगी, अभी भी हेल्प नहीं ले रही है। उसके बाद बस रुकी, सब लोग उतर गए, वली नहीं उतरी। उसकी प्लान यही तो था, उसका प्लान क्या सोचा था उसने कि मुझे उसी बस में उतरना नहीं है, वापस आ जाना है, मम्मी के उठने के से पहले मुझे वापस पहुंचना है, और 30 पैसे और वो दे देगी और रिटर्न टिकट उसका कंफर्म हो जाएगा एंड शी विल कम बैक, है ना। हे लेडी, अब कंडक्टर जी आ गए मजे लेने, आप नहीं उतरोगे क्योंकि सब लोग उतर रहे थे, बस स्टॉप पहुंच गए हैं हम, है ना, बस स्टैंड पर आ गए हैं। फिर उसने कहा ये आपके 30 पैसे यहीं तक लेकर आएंगे आपको, राइट। वल्ली सेड नो, कंडक्टर ने कहा कि ये जो जर्नी थी ये खत्म हो गई है, ये 30 पैसे में यहीं तक की जर्नी पॉसिबल थी और जर्नी खत्म है, अब आपको उतरना है। शी सेज नो, मैं वापस जा रही हूं इसी बस में। शी टुक अनदर 30 पैसे, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द क्यूट एटीट्यूड शी हैज, है ना, कितनी एनर्जेटिक है ये बच्ची। पैसे निकाले फटाफट, ये लो 30 पैसा from her pocket and handed the coins to the conductor. Why? Is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. कंडक्टर अब हैरान हो गया क्योंकि ऐसे होता नहीं है, जब बस स्टॉप पे पहुंचते हैं तो लोग उतर जाते हैं, तो छोटू सा बच्चा है। Now the conductor feels a little concerned about her. थोड़ी चिंता भी हुई उसे कि जानूं कि बात क्या है, ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन ये बच्ची ऐसा क्यों कर रही है। कंडक्टर ने पूछा कुछ गड़बड़ है क्या? उसने बोला नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, मेरा मन था भाई मैं आज बस राइड लूं। दैट इज कॉल्ड डिजायर, है ना, एंड कॉन्फिडेंस। चलिए, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स। अब कंडक्टर ये बोल रहा है कि अब आप आ ही गए हो तो आप थोड़ा घूम लो, नहीं घूमना चाहते। अब पहली बार ये छोटा सा बच्चा, इसके अंदर का बच्चा एक सच बताएगा कि वो उसको डर लग रहा है, वैसे लगता नहीं उसको। Now she says I would be much too afraid. अकेली है ना, है तो अल्टीमेटली बच्चा ही 8 साल का, तो वो नहीं चाहती कि शहर में कहीं घूम जाए घूमते घूमते, so she wants to avoid it. अब कंडक्टर को हो गई हैरानी, अरे बाप रे, ये कॉन्फिडेंस जो सारी बस में रहा, अचानक वो इतना कॉन्फिडेंट बच्चा सेज कि भाई मेरे को डर भी लगेगा। ही सेज भाई बस में आने में तो तुझे कोई डर नहीं लगा, तब तो तू बहुत कॉन्फिडेंट थी, राइट। अगेन वो बच्ची क्या कहती, अरे ऐसी भी बात नहीं है, नथिंग टू बी अफ्रेड, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, इतना नहीं डरती हूं मैं। फिर कंडक्टर क्या कहता है, तो ठीक है फिर वहां पर एक स्टॉल है, व्हाई नॉट वहां चले और एक कुछ पिए, तो उसमें भी तुझे डर नहीं लगेगा शायद। अब दैट गर्ल सेज नो नो नो, आई कैन नॉट डू दैट, आई कुडंट डू दैट, मैं नहीं कर सकती वो। फिर कंडक्टर ने कहा कि फिर मैं यहीं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूं। अब हमें इस लड़की का सेल्फ रिस्पेक्ट और पता चलेगा। एक बार पता चला था जब वो
वैसे एक्चुअली 2-3 इंसिडेंट्स हैं। देखिए, पैसे इसने किसी से लिए नहीं, किसी से उधार नहीं मांगे, किसी से हेल्प नहीं ली, खुद कलेक्ट किए, है ना, अपना ये ड्रीम पूरा करने के लिए। देन उसने बस में किसी की हेल्प नहीं ली, शी वाज कॉन्फिडेंट, पूरा कॉन्फिडेंट थी वो, राइट। उसके बाद अभी भी कंडक्टर के इस प्रपोजल पे वो क्या कहेगी, लेट्स फाइंड आउट। साफ मना कर दिया, देखिए, नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। साफ बोल दिया कि भाई कोल्ड ड्रिंक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे मेरी टिकट दे दीजिए, बस, बात खत्म। कितना सेल्फ रिस्पेक्ट भरा हुआ है उस बच्ची में। अब कंडक्टर सेज इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर कहता है अरे नहीं बच्चे, वो मेरी तरफ से ट्रीट है, आपको कोई पैसे नहीं देने उसके लिए, नॉट इवन ए सिंगल पेनी। नो नो, फर्मली उसने कहा, आई एम सो सॉरी, व्हाट डिड आई डू, ओके, नो नो, बहुत फर्मली कहा, नहीं नहीं। एटीट्यूड देखो भाई, क्या बात है, प्लीज नो, नहीं, मैं आपसे कोल्ड ड्रिंक की ट्रीट नहीं ले सकती। ओके, द कंडक्टर श्रग्ड। श्रग करना क्या होता है, देखें, ऐसे नहीं करते हम, ओके, ठीक है, समटाइम्स इन डिसबिलीफ, समटाइम्स इन डिसएग्रीमेंट, समटाइम्स इन कंफ्यूजन, राइट। चलो, he shrugged and then they waited until it was timed. उन्होंने फिर वेट किया, ऑब्वियसली करना ही था, for the bus to begin the next journey. क्यों? क्योंकि अभी बस रुकेगी ना तो उसका टाइम फिक्स्ड होगा, बस इसका टाइम फिक्स्ड होता है, सो उसमें आप जो बस के जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, उनको वेट करना पड़ता है, उस टाइम से पहले वो नहीं चल सकते, और अभी पैसेंजर्स भी नहीं है, सो अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, सो अभी वेट करना पड़ेगा उनको, राइट। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।